Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today I have brought a question of J mains. This is a PYQ question और J mains में पूछा गया है. क्वेश्चन एक्चुअली डिपेंड है नंबर ऑफ डिवाइजर से रिलेटेड. क्वेश्चन एक बार देख लें आप क्या है क्वेश्चन. नेचुरल नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन given by n equal to 2 to the power 3, 3 to the power, sorry, it is a 2 to the power x, 3 to the power y into 5 to the power z, where y and z, where y and z, this is the z, where y and z are such that y plus z equal to 5 and y to the power minus 1 plus z to the power minus 1, this is equals to 5 by 6, and y is greater than z, and you have to find number of odd divisors of n. आपको नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ n कैलकुलेट करना है. और अगर हम रैंडमली इस क्वेश्चन को देखें तो बोला जा रहा है नेचुरल नंबर n हैज प्राइम फैक्टराइजेशन. आपको पता है अगर n एक नेचुरल नंबर है, अगर इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको गिवन है दिस द 2 टू द पावर एक्स इंटू 3 टू द पावर वाई इंटू 5 टू द पावर जेड. इसका सिंपल सा मतलब है जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पावर जो होती है वो नेचुरल नंबर से आती है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज तो प्राइम नंबर में करते हैं, जितने प्राइम नंबर सेम आते हैं उनको काउंटिंग करके आप पावर में रेज करते हो. इसका मतलब है यहाँ से छोटा सा पार्ट अंडरस्टूड है कि एक्स वाई जेड ऑल आर बिलोंग्स टू. ओके, अब नंबर्स है नेचुरल नंबर, तो वी कैन से दीज आर द नथिंग बट दिस द होल नंबर डब्ल्यू. और एक रिलेशन आपको गिवन है y प्लस जेड, दिस इज इक्वल्स टू 5, y इनवर्स प्लस जेड इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू 5 बाई 6. अगर हम सिंप्लीफाई करें y इनवर्स जेड इनवर्स को तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, दिस इज द 5 बाई 6. एलसीएम लेंगे तो इट कम्स टू 5 प्लस जेड अपॉन वाई इंटू जेड, एंड दिस द 5 बाई 6. अगर हम देखें तो y प्लस जेड 5 गिवन है, यहाँ से एक पार्ट निकल कर आ गया तो वाई जेड इक्वल टू 6. अगर हम हिट एंड ट्रायल या नंबर्स के बारे में सोचें, क्योंकि वाई एंड जेड आर होल नंबर, तो कहीं ना कहीं अब कोई भी एक नंबर जीरो तो पॉसिबल नहीं है. अगर जीरो पॉसिबल नहीं है वाई और जेड में, तो कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर होने चाहिए. इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर वाई प्लस जेड 5 है और वाई इंटू जेड 6 है, तो एक नंबर सोच सकते हैं कि वाई की वैल्यू 3 हो सकता है और जेड की वैल्यू 2, क्योंकि वाई प्लस जेड 5 हो जाएगा और वाई जेड हो जाएगा 6. और हमसे बोला भी गया है कि कहीं ना कहीं कि आपका y और z इस तरह y ग्रेटर देन z है, दैट मीन्स y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2. ओके ना, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर है. अब हमसे जो पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं. हमें फाइंड आउट करना है ऑड डिवाइजर, और रैंडमली अगर देखा जाए तो जो आपको नेचुरल नंबर n गिवन है, दिस द 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर y, 5 टू द पावर z. बट आपको पता है जब नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर के बारे में बात करेंगे तो उसमें इवन नंबर्स या इवन पावर का कोई रोल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर को काउंट करना है तो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है तो उसको हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर इक्वल टू 3 की पावर 3 है तो +1 करके लिखते थे, आपको याद होगा.
जेड की पावर 2 है तो ये भी +1 करके लिखा जाएगा। सो दिस कम्स टू 4 3 जा 12। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर के बारे में बात करें तो दैट्स आंसर इज 12। ये जेई मेंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे डिवाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कुछ, तो ये उसका पार्ट है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। इनकेस अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।